So welcome everybody to Daily Growth Practice, that is DGP session presented by Digital Gone Easy. And I welcome all my Shubh Chintaks here to this amazing day, the start of the day on 14th of May 2025. We are connecting exactly at 9:07 a.m. Okay, so in the series of learning about lead generation, client acquisition, कल हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, राइट? कल के सेशन में जो कोई भी थे यहाँ पर, क्या एक पॉइंट बता सकते हैं जो आपको वहां से याद है? उसके बाद मैं आगे का सेशन स्टार्ट करूंगी. एनीबडी? कल हमने यस सबरा, अवेयरनेस के बारे में आपने बताया था कि किस तरह से हमें अवेयर रहना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए बताया था एंड डिसीजन बताए थे. हाँ, क्योंकि अगर आप किसी लीड के पास जा रहे हैं तो आप एक स्क्रिप्ट के अनुसार सवाल नहीं पूछ सकते हैं. आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन से स्टेज में है. 3 टाइप के स्टेज होते हैं: अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन. अवेयरनेस मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज भी होता है. आपका जो सोल्यूशन और प्रोडक्ट है वो उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है वो अवेयर ही नहीं है, या वो पूरी इस मार्केट के बारे में ही अवेयर नहीं है. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जस्ट कुछ दिन पहले हमारी एक डिस्कवरी कॉल थी. डिस्कवरी कॉल का मतलब होता है जब हम लोग पहली बार किसी से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम उनके काम आ सकते हैं, क्या वो उनको हम सर्व कर सकते हैं कि नहीं. सो शी वॉज अ लेडी इन हेल्थ केयर सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 20 years. रविंदर, जो हम बेंगलुरु की एक मैडम से बात हो रही थी, शी वॉज इन टू ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी. यस, 18+ years. She was not even aware कि LinkedIn optimization की भी सर्विसेज लोग फुल फ्लेजेड सर्व भी कर रहे हैं. She was not at all aware. बोली कि अच्छा ऐसा भी आ गया मार्केट में, लोग LinkedIn भी ठीक करते हैं क्या? मतलब she was amazed to know that. यानी उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है. तो अब हम लोग जार्गन फेंक के मारने लगेंगे उनको सेशन में कि ओके सो हम आपका हेडलाइन ठीक कर देंगे, अबाउट सेक्शन में नंबर्स डाल देंगे. तो हम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते. शी डजंट नो इवन दिस फैक्ट कि प्रोफाइल पिक्चर के नीचे जो चीजें होती है वो लिंक्डइन में हेडलाइन कहलाती है. ठीक है, वो लोग फेसबुक के जमाने से आते हैं. हाँ, प्रोफाइल पिक्चर पोस्ट डाल दिया एंड शी हैज नेवर वर्कड ऑन हर लिंक्डइन. तो अवेयरनेस ही नहीं है. तो हम लोग जिस बंदी को अवेयरनेस ही नहीं है तो हम लोग कैसे डायरेक्ट जार्गन्स में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. तो इसी तरीके से हमें स्टेज आइडेंटिफाई करना है कि जिस पर्सन के सामने हम बैठे हैं वो किस स्टेज में है. अवेयरनेस स्टेज में है, कंसिडरेशन स्टेज में. कंसिडरेशन मतलब लोगों को पता है उनका क्या प्रॉब्लम है और शायद उनको ये भी पता है कि अच्छा लिंक्डइन से कुछ हो सकता है, मेरा बिजनेस का बढ़ सकता है कुछ. ठीक है, लेकिन वो कंसिडर कर रहे हैं कि अच्छा क्या क्या ऑप्शंस है मार्केट में लिंक्डइन ठीक करने के. क्या हम चैट जीपीटी यूज करके खुद से ठीक कर लें? क्या हम शुभ्रा से बात कर लें? क्या हम फाइवर से कुछ उठा लें? क्या मतलब दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, मतलब कंसीडर कर रहे हैं कि क्या करें. एंड डिसीजन स्टेज क्या है कि उनको पता है, अब वो डिसीजन लेने वाले. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि या तो मैं फाइवर से उठाऊंगा या तो मैं शुभ्रा से बात करूंगा. लेकिन शुभ्रा क्यों राइट पर्सन है ये मुझे जानना है. कि मैं फाइवर से उठाऊंगा तो क्या दिक्कत आने वाली है? मतलब एकदम वो डिसीजन स्टेज में है. अब वो एकदम खर्चा करने के मोड में है. समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट खर्चा करने के मोड में है, आपका सर्विस लेने के मोड में है. बस आपको कन्विंस करना है कि वाई आर यू द बेस्ट फिट फॉर हिम और हर. तो ये स्टेज क्लियर है सभी को? अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन स्टेज क्लियर है. लेट सपोज आप वेबसाइट बनाते हैं, आप एआई कंटेंट बनाते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा करते हैं. और हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आप लोगों को सबको समझ में आए. आई नो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर सर्विस ही पिच करना चाहते हैं. एंड इन माई नॉलेज, in my experience, what I have seen, restaurant owners are easily going to be get convinced. Why? Because ये रोज का धंधा है, खाना खिलाना रोज का धंधा है. उनको अगर आपके सर्विस के ओवरऑल पिचिंग में दम लगेगा कि हाँ आप जो कह रहे हैं उनसे उनका बिजनेस बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा, तो वो लेंगे. एंड रेस्टोरेंट ओनर्स आर normally ready to pay 5,000, 10,000, 15,000 to start with on other efforts, other marketing efforts, if they have not tried it before or they have tried and failed. But you are coming up with such a solution that they can see the value addition in it.
यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये बात ही नहीं करना है कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, आप मुझसे वीडियो एडिट करवा लीजिए, ऐसे नहीं बात करना है। ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ, हमने क्या बताया था कि हमेशा सबको क्या दिखाइए, बिजनेस आउटकम्स। आप जब तक धंधा पैसा ऐसे करके बात नहीं करेंगे, लोग आपके सर्विसेज को नहीं लेने वाले, या उनको लगेगा ओके दिस इज येट अनदर पर्सन पिचिंग मी ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस इज येट अनदर पर्सन पिचिंग मी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। They will not consider you. Why? Because you are not talking business. और लोगों को चाहिए ना कि वो आप समझ लीजिए, आप ही रेस्टोरेंट ओनर है, आप पार्टनर के रूप में बात कीजिए कि देखिए हम लोग अगर आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे अच्छे से अपडेट करेंगे, जितने भी लोकल सर्चेस में लोकल लोग भी सर्च करेंगे कि ओके लेट्स सपोज प्योर वेज रेस्टोरेंट इन प्रीतमपुरा दिल्ली, अगर गलती से भी सर्च कर रहे हैं तो उनको आप ही का प्रोफाइल सबसे पहले दिखेगा गूगल पे, इंटरनेट पे सबसे पहले आपका दिखेगा। तो ये सब एफर्ट से आपका और कैसे ट्रैक करेंगे? डिजिटली ट्रैक करना ज्यादा इजी है। अभी आप ही बताइए, एक जमाने में लोग इतना ज्यादा पैसा डालते थे टीवी के एड में, रेडियो के एड में, प्रिंट के एड में, नो डाउट आज भी वो रेलेवेंट है, बट क्या कोई ब्रांड ट्रैक कर पाएगा कि टीवी के एड से कितने लोगों ने देखा? और देखकर, जैसे मान लीजिए शुभ्रा रानी ने वो पेपर में एड देखा कि प्रीतमपुरा का ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और शुभ्रा रानी उस एड को ही देख कर आ रही हो उस रेस्टोरेंट में, ऐसा ट्रैक तो नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली, राइट? बट डिजिटली ट्रैक करना इजी है ना। अगर हमने गूगल माई बिजनेस डाला है, हमने वहां पर व्हाट्सएप नंबर डाला है, अगर व्हाट्सएप नंबर से रीडायरेक्ट करके उन पर मैसेज आ रहा है, और लेट सपोज कि उन एक ऑटोमेटेड मैसेज पहले जा रहा है कि ओके यस आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर वेज रेस्टोरेंट मेन्यू, तो हमें पता चलेगा ना कि डिजिटली जो हमने एफर्ट लगाया है उसी से ये क्लाइंट आया है, राइट? एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? अगर दिक्कत हो रही होगी तो पूछ लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? तो डिजिटल एफर्ट्स को ट्रैक करना इजी है और ज्यादा अच्छा है। दैट इज वाई आपको हमेशा बिजनेस के बारे में बात करनी है। चलिए आज हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाई टिकट वर्सेस लो टिकट स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार समझिए। अब आप एक सर्विस पिच कर रहे हैं 20,000 के ऊपर का, ठीक है? 20,000 के ऊपर का सर्विस पिच करने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप डायरेक्ट कॉल लगाइए, डायरेक्ट डिसीजन मेकर से बात कीजिए, ठीक है? अगर सर्विस बहुत कम है, 2,000, 5,000, अगर बहुत लो टिकट में आपका सर्विस है, तो जिस तरह से हमारे मेंटोर बताते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाइए। क्यों? ये ऑटोमेटेड मार्केटिंग फनल के रूप में काम करेगा। लेट सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूं और मैं सर्व करती हूँ कोचेस को, एंटरप्रेन्योर्स को। अगर मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, 100 रेडीमेड कैनवा टेम्पलेट्स टू यूज फॉर योर सोशल मीडिया, हे कोचेस, अब जितने भी कोचेस हैं, और मैंने इसका प्राइस रखा 249, 999, आपको लगता है कि मुझे ज्यादा मान मनौवल कॉल पे जाओ, हाँ जी ले लीजिए, हाँ जी ले लीजिए, मैंने आपके लिए टेम्पलेट बनाया, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये लो टिकट है। अगर हम लोग अच्छे से इसकी, लो टिकट में मार्केटिंग ज्यादा लगती है, हाई टिकट में डायरेक्ट सेल्स लगता है। डायरेक्ट सेल्स मतलब डायरेक्ट आउटरीच। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी आप बताइए, कितना भी ऑनलाइन जमाना आ गया, क्या आप ऑनलाइन घर देखकर घर खरीद लेंगे क्या? नहीं ना, टिकट बहुत ज्यादा है ना, टिकट साइज बहुत ज्यादा है, राइट? आप एड देखेंगे जरूर। लेट सपोज मैं बैंगलोर में माराथली में रहती हूँ और मुझे चाहिए यहाँ पर एक घर, मैं जरूर देखूंगी ऑनलाइन कि कहाँ कहाँ घर है, मतलब लाइक कौन कौन से प्रेस्टीज का घर आ रहा है, वासवानी घर बेच रहा है, मतलब सब देख लेंगे। लेकिन जब तक कोई पर्सन हमसे बात नहीं करेगा, डू यू थिंक आई विल इन्वेस्ट 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपीज फॉर बाइंग माई हाउस? नहीं ना। तो यहाँ पर मार्केटिंग फेल हो गया क्या उन लोगों का? वासवानी लोग या प्रेस्टीज वाले खर्च कर रहे हैं गूगल एड्स में, क्या वो फेल हो गए? नहीं। दैट इज वाई हमेशा इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स, एवरीथिंग, ठीक है? सो हमने एड जरूर देखा, लेकिन कन्वर्जन कहाँ से आएगा, धंधा उनको कैसे मिलेगा? जब तक वो सेल्स के बंदे बैठा के नहीं रखेंगे, आपको लगता है कि उनको धंधा मिल जाएगा? सो आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना है कि कहाँ पर सेल्स हमें ज्यादा डालना है, सेल्स एफर्ट्स ज्यादा डालना है, और कहाँ हमें मार्केटिंग एफर्ट्स ज्यादा डालना है। लो टिकट में मार्केटिंग में खेलिए। इसीलिए टू स्टार्ट विथ, जिनको भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट करनी है ना डिजिटल बिजनेस की, मैं
आप लोगों को सजेशन दूंगी। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने कोर्स बनाने के लिए भी ट्राई किया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाएंगे, मैंने लाइव सेशंस लेने के लिए भी ट्राई किया, बट ट्रस्ट मी द ROI which I am expecting, I should have tried digital products first। पहले लो टिकट पे खेलते हैं। अगर मैं बनाऊं डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसका प्राइस रखूं 99 रुपीज, 149 रुपीज, क्या आपको नहीं लगता है कि जितने भी लोग इंटरव्यू देने वाले हैं वो ले लेंगे ये प्रोडक्ट? ले लेंगे? Yes, definitely. राइट? तो हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, पहले टेम्पलेट्स पे काम करते हैं। और ऐसा समझिए जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है ना, मैं चाहती हूं आप लोग सबसे बात कीजिए और कम से कम 100 पेन पॉइंट गूगल शीट पे लिखिए कि इनको चाहिए क्या, और उन्हीं पेन पॉइंट्स पे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना दीजिए। आप बिना मार्केट रिसर्च किए ना कोर्स निकालिए ना डिजिटल प्रोडक्ट्स निकालिए। आई नो कि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि अब डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ई बुक कैसे बनाते हैं, बट डोंट गो ब्लाइंडली, यू विल फेल। और पता है होता क्या है, अभी मैं मैक्सिमम लोगों को फ्रस्ट्रेटेड क्यों देख रही हूँ, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन एक चीज जो हम लोग नहीं कर रहे हैं वो है रिसर्च। हम डेली कम से कम 2 या 3 लोगों से हर दिन बात करते हैं जो न्यू है, डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, कॉलेज फ्रेशर है, उनकी क्या समस्या है। जब तक हम लोग इसको पेन पॉइंट्स को पेन डाउन नहीं करेंगे, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। हम सोच रहे हैं ना कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ कि लोगों को चाहिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, पर वो नहीं चाहिए उनको, वो तो अभी अभी आए हैं ना मार्केट में, उनको तो बेसिक पहले चीजें चाहिए, बेसिक डिजाइन फ्रेमवर्क्स चाहिए टू स्टार्ट विथ, बिगिनर फ्रेंडली कैनवा डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर योर लिंक्डइन पोस्ट्स फॉर कोचेस। अभी आप बताइए, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना सुनने में, बिगिनर फ्रेंडली? अभी मैं ताओ में सोच लू, नहीं मैं बनाऊंगी एक्सक्लूसिव, एकदम हाई ऑर्डर टाइप कुछ सोच लू, नो डाउट मेरा इंटेंशन खराब नहीं है, मेरा इंटेंशन है उन लोगों की हेल्प करना, लेकिन उनको वो चाहिए ही नहीं अभी, बाद में चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए। ये भी आपको सोचना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए और अभी क्या चाहिए और अभी क्या चाहिए, दोनों में फर्क है। जो मैडम हमसे बात कर रही थी, मैंने उनको अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज पिच किया, वो बोली ना, पहली बात तो मैं तो अवेयर ही नहीं हूं कि ऐसी भी चीजें आ गई हैं मार्केट में। और जब वो सोचेगी ना कि हाँ लिंक्डइन से मेरा, अभी मान लीजिए मुझे 3 लाख सैलरी मिलती है, अगर मैं लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करूं तो मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा, मुझे कंपनी में और अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, ये बात वो अभी प्रोसेस नहीं कर पा रही हैं। तो और उन्होंने साफ बोल दिया, राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, बोल दिया उन्होंने, ठीक है। बट एक चीज याद रखिए, जब भी किसी से बात कीजिए ना, इतना अच्छे से वैल्यू दीजिए कि जब भी उसके दिमाग में लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल आए, जो कि आएगा ही आएगा, सबको लिंक्डइन पे आना ही पड़ेगा, वो सिर्फ शुभ्रा रानी को याद कर। अब आप समझ रहे हैं डायनामिक्स, और आप ये भी समझ रहे हैं कि आपको किन सारे कॉल्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और वेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लीड आइडेंटिफिकेशन। हम समझते हैं अच्छा ये सारे लोगों को जरूरत होगी, नहीं, आप बात करके देखिए। और हम लोग क्या करते हैं ना, वैसे लीड्स पे ज्यादा टाइम लगा लेते हैं जिनको चाहिए ही नहीं। अभी आप बताइए, शुभ्रा रानी का टारगेट है कि हम लाख रुपया कमाएंगे इस महीने में लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन से, मेरा प्राइस पॉइंट है 20,000 रुपीज का, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि किन किन को चाहिए लिंक्डइन। हम ऐसे ही, मतलब जो मैंने अभी लीड बताया ना कि उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर, और मैं उनसे 2 घंटा बात कर लूं, क्या मेरे लिए वो फायदेमंद है? अभी ना मुझे धंधा मिलेगा, ना वो अभी धंधा मुझे देने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मेरा टाइम अभी एक तरह से तो वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है। हाँ जी। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया कि क्वेश्चंस दिमाग में एकदम फिट रखिए। इनफैक्ट चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए और क्वेश्चन फिट रखिए। मैडम, आपका इमीडिएट गोल क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज? जैसे मेरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, आर यू लुकिंग टू इंक्रीज योर सैलरी बाय मेकिंग योर ब्रांड वैल्यू सो दैट यू कैन गेट एन इंटरनल प्रमोशन? क्योंकि वो बोली कि मुझे कंपनी नहीं स्विच करना है। बट आप जानते हैं ना कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं कंपनी में तो आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हेड करने का मौका मिलता है। वो अभी सिर्फ एक डिपार्टमेंट हेड करती है ना, और वो अभी सिंगापुर और 2-3 जगह का क्लाइंट्स देख रही थी। उसने एक बात एहसास की
कि पता है जब शुभ्रा हम लोग फॉरेन क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो दे ओनली टॉक अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल्स. दे विल नॉट एंटरटेन यू इफ यू आर नॉट हैविंग अ रोबस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल इन प्लेस. इंडिया में अभी भी लोगों को लिंक्डइन का महत्व पता नहीं है, और लोग सोच रहे हैं अरे हम 17 साल से विप्रो में काम कर रहे हैं, हम 17 साल से गूगल में काम कर रहे हैं, 15 साल हो गए हमको टीसीएस में काम करते हुए, मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी लिंक्डइन की, और लिंक्डइन क्या ही कर लेगा आगे मेरे करियर में. सच बताऊं, कभी कभी ऐसे ऐसे आंसर्स मिले मुझे अपने लीड से, मुझे डाउट होने लगा कि मुझे अपना सर्विस बंद कर देना चाहिए. इन लोगों को चाहिए ही नहीं सर्विस, और उनको पता ही नहीं है कि जस्ट वो ये काम कर लेंगे ना, पहली बात उनके ऑफर्स आने लगेंगे डीएम्स में अच्छे अच्छे कंपनीज के, क्योंकि जब मार्केट में हर कोई नहीं कर रहा है लिंक्डइन और आप कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अलग हो गए. ठीक है, प्लस आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ऐसा ऐसा कनेक्शंस मिलेगा लिंक्डइन से जो आप सोच भी नहीं सकते हैं. मेरी जो क्लाइंट है जिनके बारे में हमेशा चर्चा करती हूँ मैं, सीमा इज गेटिंग रेस्पॉन्सेज फ्रॉम जापान. जैसे ही वो कंसिस्टेंट हो गई ना लिंक्डइन पे, दुनिया भर के लोग उनसे कनेक्ट करने लगे. और अभी आलम ऐसा है कि वो किसी रूम में जाती भी है ना, वो किसी मीटिंग में जाती भी है, सबसे पहले उनकी तारीफ शुरू हो जाती है, वाओ शी इज डूइंग अमेजिंग ऑन लिंक्डइन, एंड मतलब उनके बारे में वो सेलिब्रिटी हो जाती है वहां की. बट ये सब एहसास अभी भी जॉब प्रोफेशनल्स को नहीं है कि वो करेंगे तो ऐसा होगा. दे आर वेरी मच इन द कंफर्ट जोन कि हाँ मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे तो 2 लाख सैलरी मिल ही रही है, अरे क्या ही हो जाएगा लिंक्डइन से, और क्यों ही मैं एफर्ट डालूं. अभी आप समझ रहे हैं मेरा मार्केट टफ है, क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है. आपका मार्केट थोड़ा इजी होगा जिसको पहले से अवेयरनेस है कि चलो ये चीज जरूरत है. हाँ, अभी किससे ले ये सर्विसेज, चलो मैं 5 ऑप्शंस देख रहा हूँ. आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं एवरीबडी? आप लोग अपने सर्विस से रिलेट कर पाइएगा इसको. ठीक है, सो सेलिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर 25,000 पर मंथ. लेट सपोज 25,000 पर मंथ का रिटेनर सोशल मीडिया सर्विस मैं पिच करना चाहती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि बस मैं एड चला दूंगी, गूगल फेसबुक पे पोस्ट डाल दूंगी कि हाँ 25,000 में ले लो सोशल मीडिया ले लो सर्विस, और वहीं से लोग बुक कर देंगे, और मैं लिंक भी डाल दूंगी कि ओ पे 25,000 एंड बी माई रिटेनर, और पे 25,000. ऐसे नहीं होगा ना, टिकट साइज हाई है, कोई 25,000 ऐसे तो नहीं दे देगा, उसके लिए तो प्रोसेस लगेगा. ठीक है, तो हमें उसके लिए सेल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें डिस्कवरी कॉल लेना होगा, सेल्स कॉल लेना होगा, अच्छे से पिच करना पड़ेगा. उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए, हमें अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होगा, और फिर क्लाइंट के बारे में रिसर्च करना होगा. अगर कोई इंटीरियर का क्लाइंट आ रहा है तो इंटीरियर के मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में क्या क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा, है ना. कि आपके मान लीजिए इंटीरियर के फील्ड में 10 लोग हैं जो डिजिटली बहुत एक्टिव हैं, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा आरओआई ला रहे हैं, लेकिन आप नहीं ला पा रहे, तो एक तरह से आपका क्या हो रहा है, रेवेन्यू लॉस. क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है. अभी आप ही सोचिए, मान लीजिए उस इंटीरियर बंदे का धंधा हो रहा है 100 रुपया का, लेट सपोज, अगर वो डिजिटली अच्छे से एक्टिव हो जाए, स्ट्रैटेजिकली एक्टिव हो जाए, तो उसका महीने का धंधा हो जाएगा 400 रुपया. ठीक है, तो जो नहीं हो पाया पिछले 6 महीने से, लेट सपोज वो 6 महीने से ही कंसिडर कर रहा है कि लेट्स गो डिजिटल. 3 दशक से हमारे पप्पा जी भी, दद्दा जी भी इंटीरियर कर रहे हैं, लेकिन वो तो डिजिटल थे नहीं कभी. लेकिन हमारे जब न्यू जनरेशन में फैमिली बिजनेस में आया है, और हम लोग तो सोशल मीडिया चलाते हैं, हम समझते हैं कि इंटीरियर का कितना मतलब डिमांड हो सकता है सोशल मीडिया पे. तो वो बोलेगा कि ओके लेट्स गो डिजिटल. पर हमें बात तो करनी पड़ेगी, हमें पिच तो करना पड़ेगा. सिर्फ मेरे एड को देखकर तो नहीं आ जाएगा, या सिर्फ मेरे पोस्ट को देखकर आ सकता है, लेकिन काम तो ज्यादा करना पड़ेगा ना हमें क्लोज करने के लिए, फाइनली धंधा लाने के लिए काम ज्यादा है कि नहीं. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, start with digital products around 100 pain points which you will be noting in a Google sheet by talking to 100 different people. और उनसे ये पूछिए आपको अभी क्या चाहिए. अगर आपके पास अभी ये चीज मिल जाएगा तो क्या आप परचेज करने के लिए रेडी हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एंकरिंग का कोर्स निकालना चाहती हूँ. ठीक है, एंकर्स को शायरियों की बहुत जरूरत पड़ती है, और एक जगह कलेक्टिव शायरी नहीं मिल पाती है. आई नो इंटरनेट पे शायरियों का भरमार है, लेकिन इवेंट स्पेसिफिक शायरी नहीं मिल पाती है. और मैं भी बहुत स्ट्रगल करती थी, मतलब मुझे शायरियां बहुत सारी आती हैं, बहुत याद है मुझे, लेकिन अगर मैं कस्टमाइज्ड बना दूं
100 डेडिकेटेड शायरीज फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स, और उसका मैं प्राइस पॉइंट रख दूं लेट सपोज 299 रुपीज, क्या क्या एंकर्स नहीं खरीदेंगे इसको? उनको एक जगह टेम्पलेट मिल रहा है तो। Surely. छोटा टिकट साइज है, इस पे खेल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट्स विथ लो टिकट साइज बेच बेच के लाखों कमाए हैं। और डिमांड आपको पहले पता करना पड़ेगा। एंड डोंट रश इनटू एनीथिंग। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप 2 महीना लगाइए सिर्फ रिसर्च में, लोगों से बात कीजिए, हर चीज को डॉक्यूमेंट कीजिए। ओके, आज मैंने आकृति से बात की, आकृति ने बोला मुझे ये पेन पॉइंट है, अगर मुझे ये ऐसा सोल्यूशन मिलेगा तो मैं जरूर 1000 रुपए खर्च करने में नहीं सोचूंगी। आप ऐसे सोच के पूरा रिसर्च पहले कीजिए। जब आपके पास डेटा बैक्ड डिजिटल प्रोडक्ट होगा ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एड चलाइएगा, थोड़ा सा स्पेंड लगेगा एड में, और वो प्रोडक्ट स्केल कर जाएगा। और उसके लिए आपको विशेष सेल्स कॉल पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जबरदस्त मार्केटिंग से उसकी सेल्स हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? मेकिंग सेंस? ठीक है। एक्शन टिप क्या है? सेगमेंट योर ऑफरिंग्स बाय प्राइस एंड प्लान आउटरीच अकॉर्डिंगली। आउटरीच का मतलब क्या होता है? जब आप खुद से मार्केट में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर टूल्स में है कि आप कैलेंडर के लिए कैलेंडली यूज कर सकते हैं, जूम कॉल्स पे ला सकते हैं, गूगल मीट पे ला सकते हैं, और सबसे अच्छा अभी इंडिया में जो काम चलता है वो है डायरेक्ट बात कीजिए। यहाँ के लोगों को यकीन तभी होता है अगर आप उस शहर में हैं। जैसे मैं बैंगलोर में हूं, और अगर मेरा लीड बैंगलोर में बैठा है, मैं बिल्कुल नहीं झिझकूंगी, मैं तुरंत रैपिडो, ओला, उबर बुक करके जाऊंगी उससे मिलने से जो कन्वर्जन होगा वो श्योर शॉट होगा। सबसे अच्छा है कि मिल लीजिए उससे। नहीं मिल पा रहे तो गूगल मीट पे बात कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है इंडिया में लोग फेस टू फेस ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, या अगर आप गूगल मीट पे हैं तो कैमरे पे आकर बात कीजिए। डोंट हाइड बिहाइंड कैमरा। आपके एक्सप्रेशंस में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, लोग कॉन्फिडेंस खरीदते हैं आपका। और ये बात आप भ्रम निकाल दीजिएगा कि मार्केट में कोई 25 साल से वो सर्विस बेच रहा है, 10 साल से बेच रहा है, हम तो अभी अभी स्टार्ट किए वीडियो एडिटिंग, तो क्या लोग मेरा लेंगे सर्विस? मगर उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, मैंने आपको कल भी समझाया है। कम से कम 20 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके पास क्लाइंट्स के विथ रिजल्ट्स। अगर आपके पास पोर्टफोलियो बना है तो यहाँ 14-15 साल का बच्चा लाखों कमा रहा है जस्ट बिकॉज ही हैज वर्कड ऑन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है ना, डोंट थिंक कि आप मार्केट में कितने साल से हैं। मैंने 2 साल में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एम्पायर खड़ा की है, तो यहाँ लोग 10-10 साल से बैठे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, फिर भी उनके पास ब्रांड क्लाइंट्स शायद नहीं होंगे। सो इट डजंट मैटर, ओनली योर पोर्टफोलियो मैटर्स एंड योर एबिलिटी टू कन्विंस मैटर। सेल्स एक स्किल है, मार्केटिंग एक स्किल है, और ये हमेशा डायनामिक होता है। आज कोई और एल्गोरिदम चल रहा है गूगल पे, कल कोई और चलेगा, कल मेटा कुछ और ले आएगा। लेकिन आपकी टेक्निक, आपका सेल्स का दिमाग, मार्केटिंग का स्किल, बात करने का एक एक्सप्रेशन, एक फ्रेंडली नेचर, ये सब परमानेंट है। इस पे काम करने की जरूरत है। मैं एकदम ब्लंट बोलना चाहूंगी, 2 चीजें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा दिखिए, अच्छा बात कीजिए। ये 2 चीज आती है ना, आप सेल्स कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।